बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबाज से मैं इकबाल इंजो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सुबह कहता है जंग बंद होगी, शाम को कहता है मैं हमला करूंगा, फिर दिन को कहता है कि नहीं मैं अब देखता हूं, और ये सारा सिलसिला उसका जारी है। ट्रंप की वो अपनी ही दी हुई डेडलाइन जब खत्म हुई तो बहुत से तबसरे तजिए भी थे, और हम जैसा नाकिस एक दूर बैठा हुआ शख्स भी ये कह समझता था कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से ईरान के तेवर थे या फिर जो सूरत हाल आपके सामने थी, इसमें मुज़ाकरात होना पॉसिबल नहीं थे। फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वो वाला सिलसिला जो हमारे आजकल हुक्मरानों ने शुरू किया हुआ है, ट्रंप ने फिर पाकिस्तान के थ्रू ही एक ऐसा मैसेज दिलवाया कि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने फिर से रिक्वेस्ट की है और इस दफ़ा गैर मुअय्यन मुद्दत तक जो जंग बंदी है वो जारी रहेगी। लेकिन नाज़रीन, अगर आप ट्रंप का या अमेरिका का खास करके जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे ये देखें, और फिर इसके साथ साथ जो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यकनशुद दो शुद पाकिस्तान के अंदर भी अभी उसी तरह का पिछले 3 साल से स्क्रिप्ट चल रहा है कि अब जो जंग बंदी है वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक जारी रहेगी, और इसके दौरान मुज़ाकरात की कोशिश भी की जाएगी। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है वो मैं करने के बाद फिर आगे आपसे बात करूँगा कि क्या जंग बंदी किस तरह से जारी रहेगी। मुज़ाकरात की ये बात है नाज़रीन कि जो ईरान के मुतालबात हैं वो टोटल 4-5 हैं, और वो आपके सामने है कि ईरान क्या चाहता है। ईरान अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हुए आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो कब्ज़ा है अमेरिका का, जो उसने ब्लॉकेज लगाया हुआ है उस एरिया में जो ईरान की हदूद से बाहर आता है, उसे हटाना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है। यूरेनियम ईरान नहीं देना चाहता। ईरान के अपने जो एसासे हैं, जो पैसे हैं, जो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा यानी 120 डॉलर अरब की मालियत बताई जाती है, जो मुंजमद है, उनको भी बिल्कुल वो ये चाहता है कि उनकी जो बंदिश है वो ख़त्म की जाए। और इसमें ये भी था, मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताऊं कि ईरान के वो मुंजमद एसासी या सरमाया, ये वो सरमाया है जो ईरान ने मुख्तलिफ ममालिक को तेल बेचा, और तेल बेचने के बाद जो उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों की वजह से वो पैसे उसे नहीं मिल सके, जिसमें जापान जो है, जापान ने ईरान का 1.5 अरब डॉलर देना है। फिर चाइना है, उसने 20 अरब डॉलर जो है वो ईरान के देने हैं, जिन्हें उसने तेल खरीदा है इतने अरब डॉलर का, लेकिन वो पैसे ईरान को नहीं मिल सके, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो बैंक हैं या जो उसकी मालियत होती है उन्होंने वहाँ पे फ्रीज किए हुए हैं। भारत ने भी 7 अरब डॉलर ईरान के देने हैं, कतर ने 6 अरब डॉलर ईरान के देने हैं, इराक ने भी 6 अरब डॉलर ईरान के देने हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका ने खुद 2 अरब डॉलर देने हैं, और इस तरह से दीगर ममालिक भी 2 अरब, 4 अरब, 6 अरब इस तरह से डॉलर जो ईरान के देने हैं। तो ये 120 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पैसे बनते हैं। ये अगर ईरान के पास आ जाते हैं तो ईरान की जो करेंसी है वो भी हाई होगी, और ईरान के बहुत से मसाइल भी हल होते हैं। ये फ्रीज है, इसकी भी वहाँ पे बात ईरान ने रखी हुई है। इसके साथ साथ ईरानियों ने, कल भी हमने बात की थी कि जो कुर्बानियाँ दी, और क्या वो इन सारी कुर्बानियों को फरामोश करके या छोड़कर तो फिर से वो कहेगी अच्छा ठीक है जी वो करें, ऐसा नहीं है। अब जो जंग बंदी है इस पे जो मेरा ज़ाती ख्याल आ रहा है वो ये है, क्योंकि ये जो खित्ता है और इस खित्ते में ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान है, ये बरसगीर है, इनका अपना एक माइंडसेट है। हमारे यहाँ भी जैसे शख्स, दो बंदों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो बीच में एक ऐसा मीडिएटर कोई आदमी आता है जो इन दोनों का सुलह राजीनामा करवाना चाह रहा होता है, तो वो बस इधर भी कुछ बोलता है उधर भी कुछ बोलता है, और ऐसे ही क्लो मलो करके तो बात को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन एक अगर कोई तगड़ा बंदा मिल जाए तो वो फिर क्लो मलो नहीं करने देता। वो कहता है कि भाई यहाँ पर ये बात है, इसको लिखो, स्टाम्प करो, आइंदा अगर ये बंदा मुझे तंग करेगा तो इसकी सज़ा ये होगी। तो यही वाली बात वहाँ पर इस वक़्त पाकिस्तान भी फँसा हुआ है, और अमेरिका का ट्रंप भी फँसा हुआ है। ट्रंप की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये है कि अमेरिका के अंदर खुद नाज़रीन इस वक़्त बहुत ऐसे हालात चल रहे हैं कि जो ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने सुना कि 21 अप्रैल को, ये जो परसों दिन गुजरा है, इसमें अमेरिका में जो वो फौजी जो इस लड़ाई में मारे गए, या वो फौजी जो इस जंग में
ज़ख्मी हुए, माज़ूर हुए, किसी का बाजू नहीं, किसी की टाँग नहीं, किसी का जिस्म का कोई और हिस्सा माज़ूर है, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया और प्ले कार्ड उठा रखे थे कि नो मोर जंग और ईरान के खिलाफ जंग बंद की जाए, ये नेतन्याहू की जंग है, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस पर मैंने सुना कि 16 उन फौजियों को हथकड़ियाँ लगाकर बंद किया गया और मीडिया ने वहाँ पर कोई खबर नहीं दी। यानी अमेरिका के अंदर भी अब आस्ता-आस्ता वही मीडिया आता जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि वो वही खबर देगा जो ट्रंप कहेगा या इस तरह से। एक तो ये बात है। दूसरा प्रेशर ये है कि जो ट्रंप है वो अब उस तरह से जंग इसलिए नहीं करना चाहता कि उसमें उसने जो नुकसान उठाना था, जो उसने देखने थे, मसल देखने थे ईरान के, वो देख लिए और वो समझ चुका है कि अब क्या पोजीशन है और मैं कितना मजबूत हूँ और ईरान कितना मजबूत है और कितने नुकसान हुए। कल मैंने आपको इदाद शुमार बताए थे कि सबसे ज़्यादा 403 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ, जबकि 277 अरब डॉलर तक के ईरान का जो नुकसान है वो हुआ। तो ट्रंप ये नहीं चाहता कि अब वो इसमें आए। अलबत्ता ट्रंप की ये पॉलिसी है कि उधर से आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान के कंट्रोल में जो एरिया है, उसमें ईरान ने रोक रखा है और ईरान ने इस शर्त पे जहाज़ वहाँ से गुज़रते हैं कि जो ईरान की हमायत में या इस जंग में शामिल नहीं है, उन ममालिक को तेल जाता है। उसमें इंडिया शामिल है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान भी है और दीगर ममालिक भी होंगे। लेकिन आगे जो रास्ता जब वो बहर हिंद में आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ने उस बदमाश की तरह, ट्रंप ने उस बदमाश की तरह रास्ता रोक रखा है, जो हमारे यहाँ भी इस तरह से ऐसा होता है कि एक शख्स उसके अपने कहीं बाहर किसी जगह पे तो बस चलता नहीं, तो वो फिर किसी पुल पे या किसी सड़क पे या अपने घर के पीछे से उसके सड़क गुजर रही होती है और वहाँ पर वो आकर नाका लगा देता है। तो इस तरह से ट्रंप ने उस ऐसी जगह पर अपने जहाज़ खड़े कर दिए कि ईरान की तरफ से जो जहाज़ आते हैं उन्हें पकड़ा जाता है, काबू किया जाता है या यरगमाल बना दिया जाता है। तो इस तरह से वो जो आपने हुर्मुज़ से तेल गुज़रने वाला है पूरी आलमी दुनिया के अंदर, वो सारे का सारा बंद है। ईरान ने पहले सॉरी अमेरिका ने पहले भी गलत अंदाज़े लगाए, क्योंकि उसने सोचा कि शायद ईरान ये उन ममालिक की तरह है, ईरान, लीबिया या इराक, लीबिया या दीगर जो वेनेज़ुएला वगैरह या अफ़गानिस्तान की तरह है, उसने हमला कर दिया। लेकिन अब उसे समझ आई कि ये मैंने गलत असेसमेंट की। मैंने सुना है कि ये जो कोरिया है, जिसमें जैसे शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया, इस कोरिया के अंदर भी अमेरिका ने जंग शुरू की थी और करते-करते इसी तरह से अमेरिका उस वक़्त भी डेडलाइन देता रहा कि जंगबंदी के ये 10 दिन, ये 6 दिन, ये 8 दिन, ये 1 महीना और करते-करते फिर आखिर ये कहते हैं कि अमेरिका ने कोरिया में जो गैर एलानिया जंग बंद की, आज कई साल गुज़र गए, कोरिया की वो जंग ना बंद है, ना शुरू है। पाबंदियाँ उसी तरह से जारी हैं और वो जब तक कोई नेक्स्ट ऐलान नहीं हुआ या टिल फर्दर ऑर्डर नहीं हुआ, तो वो जंग बंदी उसी तरह से है, लेकिन जंग बंद नहीं है। वो सिलसिला, वो टेंशन, वो परेशानी चल रही है। मुझे ये रहा है कि यही वाला मॉडल या यही वाला स्क्रिप्ट अब ईरान के साथ इस्तेमाल करने का अमेरिका सोच रहा है कि जंग बंदी की अब गैर महीने मुद्दत का ऑर्डर कर दिया, तो ठीक है, चलती रहे जंग, मतलब वो जंग बंद रहे। और उसमें अगर मुज़ाकरात पे आ गया ईरान, तो ठीक, मेरी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, पाकिस्तान की भी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। और अगर वो ना आया, तो एक हिस्से से मैंने रोका हुआ है, जो अ, उसके जहाज़ हैं, वो रोके हुए हैं और मैं तेल किसी और मुल्क में भी नहीं जाने देता। यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत असेसमेंट एक बार फिर ट्रंप या अमेरिका करने जा रहे हैं कि कोरिया और जो ईरान है, इनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, जो इनकी आप कह सकते हैं कि यहाँ मैंने एक नोट भी लिखा था, वो लफ्ज़ क्या बनता है कि जो इनकी मालियाती आलमी मैशियत में जो इनकी जो हैसियत है, यानी कोरिया की आलमी मैशियत में क्या किरदार था और ईरान का आलमी मैशियत के अंदर क्या किरदार है या क्या रोल है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तो इस बेस पर ईरान और कोरिया का आपस में मुकाबला नहीं हो सकता। तो ईरान को ज़्यादा देर ट्रंप बंद नहीं रख सकता। इससे फिर वही वाली बात है, या तो ईरान को पहल करके तो उन जहाज़ों को तबाह करना पड़ेगा या फिर अमेरिका कहीं न कहीं से जंग फिर से शुरू करेगा या आलमी दबाव आकर वो दोबारा से ईरान की हमायत करें या अमेरिका की वो जंग को ख़त्म करवाएँ या वो करें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात ये है कि ईरानी मुसलसल अपना जो सच्चा सीधा खरा जो एक बयान दे रहे हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं।
ईरानियों ने फिर से कहा कि हम तैयार हैं जंग के लिए, और अगर हमारी शराइत मानते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर हमें हमारी शराइत नहीं मानी जाती या नहीं हमारी बात सुनी जाती तो हम जंग के लिए तैयार हैं। और ये भी एक डेडलाइन होगी कि अगर कुछ दिन तक देखेंगे कि अगर अमेरिका ने इसी तरह से बदमाशी की, रास्ता रोके रखा, तो फिर वहाँ पर ये हल्की-फुल्की चपकलश चलती रहेगी। अभी भी लेटेस्ट इत्तला ये थी कि ईरानियों ने अमेरिका के 2 जहाज़ों को यरगमाल बना लिया और उनको अपने कब्ज़े में लेकर उसमें रखा हुआ है। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, और इसमें मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रंप की बात पे बार-बार ब्रेकिंग न्यूज़ और ये तबसरा करना बिल्कुल ऐसी बेवकूफ़ी है जैसे किसी नशोई आदमी की बात पे यकीन करे कि वो नशे में कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे। एक और ख़ास बात ये भी आपने भी सुनी होगी, और इससे भी आप समझ सकते हैं आसानी से कि क्या सिलसिला चल रहा है, कि ट्रंप के बयान पे मैंने सुना है कि ना सिर्फ बड़े-बड़े जुए लगते हैं, बल्कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी इससे ऊपर-नीचे होती है। ट्रंप एक बयान देता है कि जंग बंदी के हवाले से कि मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं और जुमे को मुज़ाकरात हो जाएँगे। स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है और तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं, और जिन्होंने जुआ लगाया होता है वो भी कामयाब हो जाते हैं। फिर 2 दिन के या 1 घंटे या 10 दिन के क्या कहते हैं मिनट के बाद फिर ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ईरान को तहस-नहस कर दूँगा और उसकी नस्ल मिटा दूँगा, उसकी तहज़ीब को ख़त्म कर दूँगा। स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश हो जाती है, और जिन्होंने जो अपने-अपने जो शेयर खरीदे होते हैं, वो भी लॉस में जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जुआ है। तो यानी कहने का मतलब कि ट्रंप की कोई बात, ये कहना कि जुमे को फिर से मुज़ाकरात होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये कहना कि जी हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो वाले मुज़ाकरात, ये वो वाली बात नहीं है, ले-दे नहीं है। हाँ, 30, 40, 50 कोई इस तरह से, जैसे अवामी एक्शन कमेटी है और अवामी एक्शन कमेटी की तरह कुछ 38, 40 किस्म के मुतालबात हों, उसमें कहा जा सकता है कि टॉप 10, 5 को मान लो, बाकी चले आहिस्ता-आहिस्ता होंगे। ईरान के टोटल मुतालबे ही 4-5 हैं, और उसमें से मैंने कल भी आपसे बताया था कि 4-5 में से यूरेनियम वाले पे क्रॉस मार दे, वो ईरान नहीं मानेगा। आपने हुर्मुज़ को खोलने की शर्त है कि लेबनान पे भी जंग बंदी करें, और मेरी ये वाले जो साजिशें मुंजमद किए हुए हैं, ये इनको रिलीज़ करें, और उसके बाद ठीक है मैं खोल देता हूँ। फिर ईरान की ये वाली भी है कि जी मुझ पे ये एक माइदा किया जाए कि दोबारा जंग नहीं शुरू की जाएगी, और ये भी इसके ऊपर भी 19-20 हो सकती है कि चलें ठीक है जी, जंग नहीं शुरू की जाएगी। और दूसरी ख़ास बात ये कि जी ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बना सकता 5 साल के लिए, ईरान कह रहा है, 20 साल के लिए अमेरिका कह रहा है। इसके ऊपर भी 19-20 हो सकता है, चलें 5 ना सही, 20 ना सही, 10, 8, 4, 6 ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत महदूद मुतालबात के अंदर, जो ईरान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और अमेरिका वो भेड़िया है, ट्रंप इस वक़्त वो भेड़िया है, जो उस मेमने को की तरह बस उसे बहाना चाहिए कि मैंने इसका शिकार करना है, मैंने इसे मारना है, और उसके लिए कभी वो कहता है कि पानी तो इधर से गंदा कर रहा है, कभी कहता है पानी उधर से गंदा कर रहा है, कभी कहता है तेरे बाप ने गंदा किया था, कभी कहता है तेरे दादे ने गंदा किया था। तो ये खेल जो तमाशा है ये जारी है, और इस खेल तमाशे में पाकिस्तान के अंदर भी क्या तबाहियाँ क्या हो रही हैं कि पीटीआई के जो हालत है वो आपके सामने है, दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है। इमरान खान हों या इमरान खान के साथ जितने भी बाकी बंद हैं, किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है, और यहाँ पर जो अर्दली हैं और इनके साथ जो सहूलतकार हैं, उनके लिए बस एक ही यहाँ हेडलाइन चल रही होती है कि अमन नोबेल प्राइज़ दिया जाए इनको, या फिर इनके लिए पता नहीं इनको कौन-सा खिताब दिया जाए और कौन-सी बात की जाए। चलें यार, सारा ले लो, नोबेल प्राइज़ भी आपको पहुँचा, आपको बाकी चीज़ें भी मुबारक हों। लेकिन मुल्क के अंदर जो इस वक़्त रास्ते बंद हैं, जो अवाम बेबस है, परेशान है, जो मुसाफ़िर अज़ियत उठा रहे हैं, जो मुलाज़मीन के साथ हो रहा है, जो जहाँ आने-जाने के लिए परेशानियाँ हैं, महँगाई है, कम से कम इस पे तो कोई ऐसे बंदे बैठा दें जो अच्छे तरीके से काम कर सकें। बाकी ये भी है कि जी पीटीआई लाहौर के जो लाहौर की पीटीआई की जो क़यादत है, उन्होंने लाहौर में जलसा करने के लिए इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बस एक फ़ॉर्मेलिटी है पूरी करने के लिए कि अच्छा जी जाते-जाते चलो जी ये बात कर देते हैं। दरख्वास्त तो उन्होंने दी, इजाज़त भी नहीं मिलेगी, जलसा भी नहीं कर सकेंगे, रैली भी नहीं कर सकेंगे, वही मार-कुटाई फस्तायत होगी। बात फिर वही है कि जिस तरह से ट्रंप ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और जिस तरह से ये हाय हाय! अपने आप को ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़े तीर मारे, लेकिन मुल्क तबाह और बर्बादी के उस ढाने पे खड़ा है। आने वाले वक़्त में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती। ये सब के सब कहानियाँ हैं,
बस एक एक वक़्त ढंग टपाऊ वाली बात है और इसमें ईरान अपनी जगह पे अटल खड़ा है। और हाँ, ये भी कि पाकिस्तान को देखेंगे, वो अब ये कह रहा है जी कि ईरान नहीं मान रहा और ईरान की गलती है ये। से कम से कम उसकी भी तो देखेंगे, उसके साथ हुआ क्या है, कर क्या रहे हैं, उससे उसके मुतालबात क्या हैं। अमेरिका जो कई हज़ार मील दूर से आकर उसके दरवाज़े में आकर बैठा हुआ है और कब्ज़ा किया हुआ है, और ये हमारे जो मीडिएटर बने हुए हैं, ये इतना नहीं कह सकते। जिनके इशारे पे ट्रंप जंग बंद कर देता है, जंग शुरू कर देता है, मुज़ाकरात ख़त्म कर देता है, मुज़ाकरात शुरू कर देता है। एक ट्वीट अब्दी साहब करते हैं और सब पूरी दुनिया में हुक्म उसका चल जाता है। अपना तेल ले नहीं सकते, अपनी बात कर नहीं सकते और फिर दुनिया में ये बने हुए हैं कि जी हम मुनसफ़ी कर रहे हैं। ये यानी कि ये ना समझ आने वाली बात है। फिर अगर सच्ची बातें करें तो वो बहुत तल्ख़ हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो भी होती रहेंगी। इकबाल जंजो को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।